Very good morning to all of you. So today we are going to start with the new topic which is free consent. Now first is about the meaning of free consent. A contract without free consent is voidable contract. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है voidable का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक पार्टी की ऑप्शन किसी एक पार्टी की ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें कंसेंट फ्री नहीं है। लेट सपोज अगर मुझे किसी ने कहा है कि मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और वो बंदा डरा के धमका के मुझे कोई भी थ्रेट दे के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पे साइन करवा लेता है, तो कल को मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ। उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है कि वो किसी भी रीजन के कारण फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे वो कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो कंसेंट दिया है दूसरी पार्टी ने दैट इज नॉट फ्री, मतलब उसमें उसकी खुद की मर्जी नहीं थी। वो किसी डरावे में आके किसी डिप्रेशन में आके उन्होंने वो कंसेंट यस किया है। अब कंसेंट में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, फ्लॉज इन कंसेंट, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और उनकी आगे सब कैटेगरीज हैं। तो आज जो हम ये फर्स्ट टू पॉइंट्स कवर करेंगे, फर्स्ट इज क्वेश्चन एंड सेकंड इज सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसमें एक क्वेश्चन में एक केस स्टडी आती है बाला देवी वर्सेस मजूमदार 1956 की। इसमें क्या होता है, एन इलिटरेट वुमन executed a deed of gift in favor of her nephew under the impression that she was executing a deed authorizing her. The evidence showed that the woman never intended to execute such a deed of gift, nor was the deed ever read or explained to her. Held the deed was void and inoperative. एक इलिटरेट वुमन है जिसके नेफ्यू ने क्या किया है, उससे इलिटरेट वुमन को नहीं पता कि वो किन पेपर्स पे साइन कर रही है, तो उसके नेफ्यू ने उसको उससे साइन करवा लिए हैं प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर। ठीक है, जो कि बाद में पता चलता है कि उस लेडी को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जो वो इलिटरेट है उनको उस पेपर्स की कोई नॉलेज नहीं थी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी डीड को हम क्या मानेंगे, वॉइड और इनऑपरेटिव। लीगल तरीके से उस डीड की कोई वैल्यू नहीं है। Meaning of consent. According to section 13, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी दो पार्टीज कंट्रैक्ट कर रही हैं तो उन दोनों के माइंड में सेम चीज होनी चाहिए और दोनों को जो भी बात है वो सेम सेंस में समझ आनी चाहिए। दिस मीन्स देयर मस्ट बी परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ माइंड, कंसेंसस एट इडम रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी किसी चीज की बात कर रही है, दूसरी पार्टी किसी दूसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब दोनों को जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए और दोनों की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नॉट ओनली कंसेंट इज नेसेसरी, मतलब किसी का यस करना ही जरूरी नहीं है, बट द कंसेंट शुड बी फ्री, दैट शुड बी फ्री। उसके ऊपर कोई दबाव, कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बंदे के ऊपर, फिर हम उसको कहेंगे यस द कंसेंट गिवन बाय दैट पर्सन इज फ्री। According to section 13 says the consent is said to be free when it is not caused by any of the following: coercion, section 15; undue influence, section 16; fraud, misrepresentation, section 17 and 18; mistake, section 20 and 21। मतलब अगर ये सारे रीजंस के कारण उस बंदे ने कंसेंट दी है तो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and last one is mistake। First is coercion। क्या होता है, coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatsoever with the intention of causing any person to enter into an agreement। कोerशन का मतलब होता है जब हम किसी बंदे को थ्रेट करते हैं, उसे किसी भी तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं,
कोई ऐसा काम करने को कहते हैं कि जो कि लॉफुल नहीं है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, जो कि काम वो अनलॉफुल है, गलत है, या फिर डरा के किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई भी चीज उससे ले रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करा रहे हैं, ऐसे एक्ट को हम क्या कहते हैं, कोercion। एग्जाम्पल दी है कोercion की, आई वॉन्ट योर जॉब नाउ। ठीक है, तो देखो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को गन पॉइंट के ऊपर थ्रेट कर रहा है कि आप अपनी कोई भी चीज मुझे दे दें, तो ऐसा हम क्या किस केस में कहेंगे, कोercion के केस में कहेंगे। इस थ्रेट टू कमिट सुसाइड अ कोercion? क्या अगर हम किसी को ये धमकी देते हैं कि अगर आपने हमारा ये काम नहीं किया तो हम सुसाइड कर लेंगे, तो इसको हम कोercion की कैटेगरी में ले सकते हैं या नहीं? Madras High Court has held by a majority judgment that even a threat to commit suicide is coercion। कि अगर हम किसी को ये थ्रेट देते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे या हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये भी इज वन ऑफ द केस ऑफ coercion। For example, a man, by giving a threat to commit suicide, induced his wife and son to execute a deed in favor of him in respect of certain property, and they execute, held that the consent of the wife and son has obtained through coercion। तो इसमें एग्जाम्पल दी है कि एक आदमी है जिसने अपनी वाइफ को और सन को ये कहा कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, अगर वो उसके नाम ये प्रॉपर्टी कर देते हैं तो वो बाद में कोर्ट में ये चीज कह सकते हैं कि हमने जो कंसेंट दी थी दैट वाज नॉट फ्री, वो इसने coercion के थ्रू कोई हमें डरावा देके वो कंसेंट ऑब्टेन की थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या ये जो पेपर्स हैं दैट आर नॉट वैलिड। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर अबाउट coercion। coercion में क्या होता है, जब किसी को डराया धमकाया जाता है। Next part is section 17, undue influence। Undue influence is the improper use of power possessed over the mind of the contracting party। According to section 16, a contract is said to be affected by undue influence when the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of another, uses that position to obtain an unfair advantage over the other। undue influence में क्या है, जब एक पार्टी, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें से एक पार्टी का रिलेशन दूसरी पार्टी के साथ ऐसा है कि वो उसे डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, टीचर है अपने स्टूडेंट को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, उस डोमिनेटिंग पोजीशन को हम गलत तरीके से यूज करते हैं और उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं दूसरी पार्टी से, उसे हम कह देते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कोई बंदा है अगर वो किसी संत महात्मा को ज्यादा मानता है, तो वो संत महात्मा उसके उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पाकर ये भी कह सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दो। ठीक है, या किसी भी तरीके से उसका माइंड वॉश कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। माइंड वॉश करना और किसी को गलत तरीके से मोटिवेट करके कोई फायदा लेना, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, डोंट वरी मैन, इट विल ग्रो बैक। ठीक है, जैसे एक बंदे की बाजू कट गई है और डॉक्टर उसे वैसे ही तसल्ली दे रहा है कि ये दोबारा से ग्रो बैक कर जाएगा। बाय ऑपरेशन यू जस्ट एग्जीक्यूट अ डीड ऑफ गिविंग योर होल प्रॉपर्टी टू मी। मतलब डॉक्टर ये कह रहा है आपकी बाजू वापस आ जाएगी लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दो। सो दिस इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉलोइंग आर द पार्टीज दैट कैन बी अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। डॉक्टर अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को कुछ भी कह सकता है कि आपकी जान बच जाएगी, आप ये चीज मेरे नाम कर दो या इतना पैसा दे दो। लॉयर जो है वो क्लाइंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकता है। गार्डियन जो है वो वॉट, इसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। ट्रस्टी जो है वो बेनिफिशियरी के ऊपर, टीचर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकता है। अब इसमें एक केस स्टडी है, इन करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड वर्सेस लाडली प्रसाद 1958, confirmed by the Supreme Court in 1963, SC 1279। The elder brother was shown to have exercised undue influence over his younger brother in respect of the
compromise agreement. The transaction was held to be voidable at the instance of the younger brother. So उसमें एक केस आया था जिसमें क्या हुआ था, जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई के ऊपर इमोशनली उसे ब्लैकमेल किया, किसी तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट कर ले, वो कम प्रॉपर्टी ले ले और बड़े भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी का शेयर मिले। तो बाद में फ्यूचर में जो छोटा भाई है उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है, कोर्ट में ये प्ली दे सकता है कि इसने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस चार्ज किया था, मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया या वीक किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं वॉइडेबल कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन coercion एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। coercion में क्या होता है, द कंसेंट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, दैट पार्टी इज एग्रीव्ड पार्टी। The consent of the aggrieved party is taken by committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code. जो भी कंसेंट आपने लिया है, आपने किसी तरीके का डराया है, धमकाया है, फिर आपने कंसेंट लिया है, वो केस है कोएर्शन का। Next is in the case of undue influence, the consent of the aggrieved party is obtained by dominating the party by taking an unfair advantage. Dominate करके आपने unfair advantage करके किसी पार्टी का कंसेंट लिया है। डोमिनेट कौन कर सकता है, जब एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ सीनियर पोजीशन में होगा तब डोमिनेट कर सकता है। ठीक है। फिजिकल फोर्स इज एक्सरसाइज। कोएर्शन में फिजिकल फोर्स हम मतलब मारते हैं किसी को या फिजिकल फोर्स करके आपने कोई काम करवाया है। ठीक है। तो दैट इज द केस ऑफ कोएर्शन। अगर आपने किसी का माइंड वॉश किया है, उसके इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया है, दैट इज मॉरल फोर्स is used in undue influence. Relationship between promiser and the promisee is not necessary. Coercion में ये जरूरी नहीं है कि आपके बीच में कोई रिलेशनशिप हो। एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को डरा रही है, धमका रही है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस तभी कर पाएगा, इमोशनली एक्सप्लॉइट तभी कर पाएगा जब उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। So this is the difference between the coercion and the undue influence. So this was the topic for today. Next time we will meet with the next points. Thank you so much.